प्रिया हूँ। मैंने और अमित ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। अमित ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। अमित के माता पिता गांव रामपुर में ही रहते हैं। अमित ज्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। अमित का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में अमित के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की, ज्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होंगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह अमित सोए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई, फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों? आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, अमित यही रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर अमित उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? अमित यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद अमित के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। अमित जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो अमित पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। अमित उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और अमित ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि अमित को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। अमित फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। अमित मुझसे क्या छिपा रहा है? मेरे अमित से शादी करके कोई गलती तो नहीं? आखिर वो लड़की कौन है और अमित उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? अमित के जाने के बाद मैंने अमित के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अमित से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। अमित मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी।
एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी, उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल-पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था अमित तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को अमित जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। अमित उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, अमित शर्म करो। तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की सिमन थी, अमित की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए अमित और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अमित ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करना थी, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और सिमन के साथ जाने लगी। हमें जाते देख अमित फूट फूट कर रोने लगे। सिमन भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए अमित बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा। इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होंगी, कैसी होंगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से कहती तो तुझे क्या करना है? ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं। पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए सिमरन के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में सिमरन के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अमित की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। अमित ने सिमरन को कहा, अब कुछ करेंगी तो माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन के रहना। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। कुछ महीने बाद अब घर का माहौल पहले से काफी बदल गया था। सिमरन के पति विक्रम को अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका था। उनकी हालत अब पूरी तरह ठीक थी। सिमरन और विक्रम दोनों ही हमारे घर आने जाने लगे थे। अमित भी धीरे धीरे अपनी बहन को पहले जितना ही प्यार करने लगा था। एक शाम मैं किचन में चाय बना रही थी। अमित और सिमरन बाहर बालकनी में बैठे पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। उनकी हंसी ठिठोली सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। तभी सिमरन ने अमित से कहा, भैया अब तो सब ठीक है ना? मैंने तुम्हें और मम्मी पापा को बहुत तकलीफ दी। अमित ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बस अब वो बात मत कर। जो बीत गया सो बीत गया। बस अब कभी बिना बताए कहीं मत जाना। मैं चाय लेकर बाहर आई तो सिमरन ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपने मुझे उस दिन जो गहने दिए थे वो मैंने वापस कर दिए हैं। अब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। विक्रम की नौकरी भी लग गई है। मैंने मुस्कुराकर कहा,
वो गहने तुम्हारे थे ही सिमन। तुम मेरी ननद हो। उस रात अमित मुझे बहुत प्यार से देख रहा था। सोते वक्त उसने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, प्रिया, तुमने मुझे उस दिन जो कहा था वो सच था। मैं बहुत कठोर हो गया था, अहंकार में अंधा हो गया था। तुमने मुझे समय पर रोक लिया, वरना आज भी मैं अपनी बहन से दूर होता। थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, अब सब ठीक है। लेकिन एक बात कहूं, आगे से कभी भी किसी की मदद करने में देर मत करना, खासकर परिवार की। अमित ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह मैं किचन की खिड़की से बाहर देख रही थी, वही जगह जहां पहले सिमन खड़ी होकर घर की तरफ देखा करती थी। आज वहां कोई नहीं था, लेकिन अब उस जगह पर एक सुंदर फूलों का गमला रखा हुआ था। सिमन ने कल ही लगाया था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। सिमन का फोन था। भाभी, आज शाम को घर आ रही हूँ। मम्मी पापा भी गांव रामपुर से आ रहे हैं। सब साथ में डिनर करेंगे। मैं खाना बना कर लाऊंगी। मैंने खुशी से कहा, जरूर आना। पूरा परिवार इकट्ठा होगा तो मजा आएगा। शाम को जब सब आए तो घर में हंसी खुशी का माहौल था। मम्मी पापा ने सिमन को गोद में बिठाकर बहुत प्यार किया। अमित भी अब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था। वो सिमन को छेड़ता, विक्रम से बातें करता और मुझे बार बार देखकर मुस्कुराता। डिनर के बाद मम्मी ने कहा, बेटा अमित, अब तुम्हें भी जल्दी से हमें एक पोता या पोती दे दो, हमारा परिवार अब और बड़ा होना चाहिए। सब हंस पड़े। अमित ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने भी मुस्कुराकर नजरें झुका ली। रात को जब सब सो गए तो अमित ने मुझे पास बुलाया और धीरे से बोला, प्रिया, तुमने सिर्फ मेरी बहन को नहीं, मुझे भी नया जीवन दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि परिवार में माफ करना और प्यार करना कितना जरूरी है। मैंने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, और मैं समझ गई हूँ कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, समझदारी और माफी भी होता है। कुछ दिनों बाद सिमन ने हमें खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अमित ने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, अब से कोई भी रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। और मैं बस यही सोच रही थी कि एक छोटी सी लड़की जो रोज हमारे घर के बाहर खड़ी होती थी, उसने न सिर्फ एक परिवार को जोड़ा, बल्कि हमें सिखा भी दिया कि अहंकार से ज्यादा सुकून माफी और प्यार में है।